अवधूत गीता षष्ठोध्याय। श्री दत्तात्रेय अवधूत कहते हैं, अनेक श्रुतियां कहती है कि आकाश आदि यह संपूर्ण जगत मृग तृष्णा के जल के समान है। यदि एक निरंतर सर्वशिव उपमेय है तो उसकी उपमा कैसे हो सकती है? वह भाग विभाग से हीन पदार्थ है, वह कर्म और अकर्म से हीन परम पदार्थ है। यदि सर्वशिव एक और निरंतर है तो अजन ही किस प्रकार से संभव है और तपस्या ही किस प्रकार से संभव है? मन ही निरंतर सर्वगत है, मन ही अविशाल और विशालता से हीन है। मन ही निरंतर सर्व शिवमय है। यदि मन ऐसा है तो मन और वाणी द्वारा उसका अर्चन किस तरह हो सकता है? यदि वह सर्व शिव एक निरंतर है तो दिन रात्रि का भेद अथवा उदित अनुदित का भेद निराकृत हो जाते हैं। तो सूर्य चंद्रमा व अग्नि का प्रकाश ही किस तरह संभव हो सकता है? यदि सर्वशिव एक निरंतर और सत्य है तो काम विकाम विभेद व चेष्टा विचेष्टा भेद नष्ट हो जाता है। फिर बाहर बाहर भीतर इस प्रकार का भिन्न भेद किस प्रकार हो सकता है? यदि सार विसार शून्य विशून्य यह सब कुछ भी नहीं है, यदि एक और निरंतर सर्व सत्य है तो पहला व पिछला किस तरह संभव हो सकता है? यदि भेद करने वाला और भेद इनसे अलग है, यदि जानने वाला और जानने योग्य इनसे अलग है, यदि एक है और अनंतर रहित और अंतर रहित शिव रूप है तो तीसरा और चौथा कैसे? कहा हुआ और न कहा हुआ ये सत्य नहीं है। जाना हुआ और न जाना हुआ यह सब सत्य नहीं है। यदि एक है और भेद रहित सब में शिव रूप है तो विष की इंद्रियों में वृद्धि और मन कैसे है? आकाश और पवन ये सच्चे नहीं है, पृथ्वी और पवन सच्चे नहीं है, और भेद रहित सब में शिव रूप है तो बादल और जल कैसे है? यदि कल्पना किए हुए लोक को दूर करने वाला है, यदि कल्पना किए हुए देवताओं से अलग है, यदि एक है और भेद रहित सब में शिव रूप है तो दोष की बुद्धि कैसे है? मरना और जीना, करना और न करना इसमें निश्चय नहीं है। यदि एक है और भेद रहित है, सब में शिव रूप है तो जाना आना कैसे होता है? प्रकृति पुरुष और भेद निश्चय नहीं है, कारण कार्य का भेद नहीं है। यदि एक है और रहित सब में शिव रूप है तो पुरुष और प्रकृति कैसे होते हैं? तीसरे जिसमें दुख की प्राप्ति नहीं गुण से सुख की प्राप्ति नहीं है, यदि एक है
निरंतर सब में शिव रूप है, तो बूढ़ा जवान बालक ये कैसे है? निश्चय आश्रम और वर्ण इनसे अलग है, और कर्ता इनसे निश्चय हीन है। यदि एक है और निरंतर सर्व में सब में शिव रूप है, तो अविनाशी और विनाशी ये बुद्धि कैसे है? ग्रसना और न ग्रसना ये झूठे हैं, पैदा होना और न होना ये झूठे हैं। यदि एक है और भेद रहित है, सब में शिव रूप है, तो अविनाशी और नाशवान ये कैसे है? पुरुष और नपुंसक इनका नाश है, स्त्री पति का नाश है। यदि एक भेद रहित सब में शिव रूप है, तो आनंद और दुख की बुद्धि कैसे है? यदि मोह और दुख से हीन है, यदि संशय और शोक से हीन है, यदि एक भेद रहित सब में शिव है, तो फिर अहंकारता कैसे है? निश्चय धर्म और पाप का नाश है, निश्चय बंध और मोक्ष निश्चय बंधन और मोक्ष का नाश है। यदि एक भेद रहित सब में शिव रूप है, तो यहाँ दुख और सुख की बुद्धि कैसे है? याज्ञिक और यज्ञ इनका विभाग नहीं है, न अग्नि और वस्तु का विभाग है। यदि एक भेद रहित सब में शिव है, तो कर्म के फल कैसे होते हैं, सो कहो। निश्चय शोक और अशोक से अलग है, निश्चय घमंड और नम्रता इनसे अलग है। यदि एक भेद रहित सब में शिव है, तो विषय लालसा और वैराग्य की बुद्धि कैसे है? न तो मोह और विमोह का विकार है, न लोभ और विलोभ का विकार है। यदि एक भेद रहित सब में शिव है, तो अज्ञान और ज्ञान कैसे है? तू और मैं ये कभी नहीं है। कुल और जाति का विचार झूठा है। असल में मैं ही शिव हूं, यह दंडवत कैसे करूं? गुरु और शिष्य का विचार नहीं है, न उपदेश का विचार है। असल में मैं ही शिव हूं, यह दंडवत कैसे करूं? कल्पना किए हुए देह का विभाग नहीं है, न कल्पना किए हुए लोक का विभाग है। वास्तव में मैं ही शिव रूप हूं, फिर प्रणाम किसको करूं? रज रहित रज से अलग ये भी नहीं है, निर्मल निश्चल और शुद्ध ये भी नहीं है। असल में शिव मैं ही हूं, फिर प्रणाम कैसे करूं? देह और विदेह का भेद नहीं है, झूठा आचरण करना सत्य नहीं है। वास्तव में मैं ही शिव हूं, फिर दंडवत कैसे करूं? इस पुस्तक में काव्य नहीं है, छंद का लक्षण नहीं है। समान रस में मग्न होकर भावना से शुद्ध हुआ योगी इस परम तत्व को कहता है।
इति श्री दत्तात्रेय विरचितायाम् अवधूत गीतायां स्वामी कार्तिक संवादे स्वात्मसंवित्त्युपदेशो मोक्षनिर्णयो नाम षष्ठोऽध्यायः।